बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आज बजट पेश करेंगे। 2 करोड़ 15 लाख रुपए तक का ये बजट हो सकता है और दोपहर 12 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। सीएम नायब सैनी के बाद बजट पर अभिभाषण से शुरू होगी और आपको बताते चले कि दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। ये बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से ये देखा गया कि बहुत सारे सुझाव लिए गए, आम जनता से भी सुझाव लिए गए, उसके बाद इस बजट को तैयार किया गया। लेकिन आज वो दिन जो बाद मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। 2.15 लाख करोड़ का ये बजट देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किन किन वर्गों को साधा गया है इस बजट के जरिए, किस तरह के लाभ पहुंचाई जाएंगी जनता के बीच में, किन किन योजनाओं पर फोकस किया गया है, किन किन विभागों को ज्यादा से ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। चूंकि विपक्ष का मुद्दा भी है कि रोजगार, शिक्षा, कृषि को लेकर विपक्ष सरकार को हर बार घेरता हुआ दिखता है, लेकिन इस बार देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि 2.15 लाख करोड़ के इस बजट में क्या खास रहेगा, किन किन वर्गों को किस तरह से यह बजट आवंटित किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। दूसरी बार ये बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा बजट 2026-27 किस सेक्टर को क्या मिलने का अनुमान? इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बार इस सेक्टर में हो सकती है 25% की वृद्धि। पिछले साल मिले थे 4,950.96 करोड़ रुपए। इस बार राशि बढ़कर 6500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद। पावर, आम लोगों को कई तरह की सब्सिडी देती है सेक्टर। इस सेक्टर के बजट में 25 से 30% की वृद्धि होने की उम्मीद। 2025 में इस सेक्टर को मिले थे 6,379.63 करोड़ रुपए। परिवहन, सरकार के पास अभी 5,000 बसों का बेड़ा है, जिसे बढ़ाने की तैयारी है। हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें भी दी जानी है। 2025 में इस सेक्टर को आवंटित किए गए थे 3,388 करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट में वृद्धि की उम्मीद। कृषि, इस सेक्टर में 15% की वृद्धि दिख सकती है। पिछले साल इस सेक्टर को मिले थे 1,254 करोड़ रुपए। खेती किसानी प्रदेश में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। इस सेक्टर को लगभग 1,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। शिक्षा, सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च करती है प्रदेश सरकार। इस बार एआई के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए नई कक्षाएं शुरू होनी है। पिछले साल इस सेक्टर को दिए गए थे 22,296 करोड़ रुपए। इस सेक्टर के बजट में 15% की वृद्धि की उम्मीद। स्वास्थ्य विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 10,159 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस सेक्टर के बजट में मुख्यमंत्री 20% की वृद्धि कर सकते हैं। वृद्धि के बाद लगभग 12,500 करोड़ रुपए हो जाएगा इस सेक्टर का बजट। पंचायत राज एवं ग्रामीण विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 7,313 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सीएम सैनी इस सेक्टर में बढ़ोतरी करते हुए 7,500 करोड़ रुपए करने की तैयारी कर रही है। शहरी एवं स्थानीय विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 5,666 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। सीएम सैनी इस सेक्टर के बजट में 20% की वृद्धि कर सकते हैं। होम डिपार्टमेंट, पिछले साल इस सेक्टर में 8,315 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बार प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी एटीएस का गठन होना है। एटीएस के गठन के बाद हर साल 35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। शिक्षा के बाद हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा समाज कल्याण पर खर्च करती है। पिछले बजट में इस सेक्टर के लिए 16,650 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसी बजट से 30 लाख से अधिक लोगों को पेंशन दी जाती है। इस बार सीएम इस बजट में 20% की वृद्धि करने की तैयारी में है।